से एक बार स्वागत है। आज हम मौजूद है गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले गोरेगांव तालुका के अंतर्गत एक छोटे से ग्राम गिधाड़ी में। और आज यहाँ पे हम आपको क्या खबर दिखाने वाले, एक बहुत ही विशेष और एक बेहतरीन खबर दिखाने वाले हैं। और आज की खबर होने वाली है भारत देशभक्ति के नाम पर, बहुत ही जानदार खबर होने वाली है दर्शकों। और आज आप हमारी खबर भारत के कोने कोने से, गली से लेके दिल्ली तक देखते आ रहे हो, लेकिन इस खबर का एक बहुत ही अहम महत्व होने वाला है। और इस खबर आखिर क्या है, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप बने रहे हमारे साथ में। दर्शकों, किस तरह से गांव में एक रैली निकाली गई, एक डीजे के साथ में एक पूरे गांव की पब्लिक ने एकजुट होकर किस तरह से भारत माँ की सेवा करने वाले एक नौजवान का एक जंगी स्वागत यहाँ पे किया गया। और गांव में किस तरह से प्रतिसाद दिया गया। हम तो त्योहार बहुत सारे मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, लेकिन आज ये जो त्योहार ग्राम गिधाड़ी में मनाया गया है और एक प्रशंसनीय त्योहार यहाँ पे मनाया गया है। और इस त्योहार की चर्चा पूरे भारत में होने वाली है, क्योंकि भारत माँ की सेवा करने वाला एक लाल, जिसका नाम है अनमोल, और एक ग्राम गिधाड़ी से एक गरीब परिवार से आगे बढ़कर आज उसका स्वागत यहाँ पे किया गया है। और इसी तरह से जो भी नौजवान आगे मिलिट्री में देश की सेवा के लिए जाता है, और एक गुजारिश है कि इस तरह से स्वागत किया जाए तो आने वाले जो हमारे नव युवा है, इस तरह से उनका भी नंबर लग सकता है। क्योंकि इसके पीछे का क्या रहस्य है, आइए दर्शकों, हम उसी अनमोल से आज आपको मिलाने का प्रयास करते हैं कि जिनकी स्वागत के लिए ग्राम की जनता इतने तादाद में उमड़ पड़ी है, और आखिर इनके कामयाबी का क्या रहस्य है। आइए दर्शकों, उनसे भी हम आपको मिलाने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके कामयाबी का क्या रहस्य है। आज हमारे साथ बने हुए हैं ग्राम के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक, और इस रैली में विशेष महत्व जिनका आज जंगी स्वागत किया गया है, अरसे हमारे भारत देश के बेटे, एक देश की सेवा करने के लिए अनमोल जिनका नाम है। इन्होंने आज यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 4 तारीख को इनका कसम भी हुआ है, और किस तरह से इन्होंने भारत माँ की सेवा करने की कसम खाई है। और आज इन बुलंदियों पे किस तरह से अनमोल पहुंचे हुए, आइए दर्शकों, आपको उनकी जबानी से उनका परिचय देना चाहेंगे और उनकी कामयाबी का क्या रहस्य है। आइए उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते अनमोल, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। और आज हमारे दर्शकों को आप बताइए किस तरह से आपने मुकाम हासिल किया और क्या है आपकी कामयाबी का रहस्य, हमारे भारत देश की पूरी जनता को आप बताने का प्रयास करें। मेरा नाम अनमोल रामचंद्र कोडक है, मैं गिधाड़ी गाँव से हूँ। मेरा सिलेक्शन BSF में हुआ, GD करके हुआ, BSF सिपाही रैंक पे हुआ है। मैं 2022 का भर्ती हूँ। अच्छा, जैसे आप अभी BSF में पूरी तरह से ट्रेनिंग पास हुए और आपने कसम खा ली है, तो आपने कसम किस तरह से खाई है, कसम क्या क्या चीज़ों के ऊपर, किन किन मुद्दों के ऊपर में आपने कसम खाई है, हमारे जनता को बताने का प्रयास करें। भारत माँ की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए कसम खाई है। अच्छा, भारत माँ की सेवा के लिए आपने कसम खाई है। तो क्या लगता है आपको कि अभी आप जिस तरह से यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं और जिस तरह से गांव की जनता ने आपका स्वागत किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गाँव वालों ने मेरा स्वागत किया, फैमिली ने मेरा स्वागत किया, बहुत गर्व महसूस होता है। और आज अपने भारत देश के जो युवा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपने कामयाबी हासिल की उसके ऊपर में आप युवाओं से क्या उम्मीद रखते हैं? जो आपकी उम्र के युवा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? कोशिश कर रहा ना छोड़े, जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करें, मेहनत करते हैं, एक बार से किसी का नहीं होता तो वो हार न माने, पढ़ाई बंद ना करे, पढ़ाई जारी रखे, और उनका भी सिलेक्शन होगा ही होगा। जो लड़का मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन पक्का ही होगा। यानी आपका कहना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए दर्शकों, अनमोल ने आज एक अनमोल बात कही है और एक बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि कोशिश कर रहे अगर कोई युवा तो अपनी हार ना माने, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस तरह से अनमोल की कोशिश आज रंग लाई है, और इनकी कोशिश से रंग लाने के बाद गाँव में एक दिवाली का मौसम, दिवाली के मौसम में दिवाली जैसा जश्न आज एक मनाया गया। पूरे गांव में एक शोर शराबे के साथ एक बहुत ही भारत माता के नारे लगा हुए एक रैली आपको दिखाई गई। वैसे भी हमने वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास किया था, और आपने देखे कि किस तरह से एक भव्य रैली निकाली गई और एक अनमोल की कामयाबी का रहस्य है। और आइए दर्शकों, अभी तो हमने अनमोल से मिलाया और उन्होंने एक नवयुवाओं का एक संदेश भी दिया। उसी तरह से हमारे साथ कुछ गाँव के नागरिक बने हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं
कि वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं कि अपने गांव का एक लड़का जो एक नाम रोशन किया है पूरे भारत में, पूरे गली गली तक आज एक खबर जा रही है। और कहीं ना आज की खबर हमें ऐसे आशा है कि बहुत ही एक प्रेरणादायी कहानी बनेगी। जो अनमोल ने ग्राम गिदाड़ी में आज जो माहौल क्रिएट किया है, ये इतिहास में पहली बार ही इस तरह से कोई नवयुवक का यहाँ पे स्वागत हुआ है, क्योंकि ये गरीब परिस्थिति से सामने आकर इस परिस्थिति को मात देते हुए भी कोशिश की, करते करते हार न मानी और आज इस बुलंदियों को पहुंचाई हुई है। और इसी तरह से हमारे पास कुछ नागरिक मौजूद है, उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं। नमस्ते जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। और आज जो ग्राम गिधाड़ी में आपके जो स्वागत हुआ है एक नव युवक का, तो आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं बाबा बिशन गिधाड़ी आज हमारे ग्राम गिधाड़ी वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये इतिहास में पहला दिन है जो हम एक देश को हमने एक ऐसा सपूत दिया है देश की सेवा के लिए, और वो हमारे ग्राम गिधाड़ी से गया हुआ सपूत है जिसका नाम अनमोल है। ये वास्तव में अनमोल ही है, वो हमारे लिए अनमोल ही रहेगा। खुशी की बात यह है कि इसके जो आज़ाद थे, ग्रैंड फादर थे, बिगाजी कोड़ा पे, वो मेरे बड़े बंधु थे। आज उनकी जो मेहनत थी, जो उन्होंने मेहनत करके पूरा अपना परिवार चलाया था, और आज उसके परिवार का एक रत्न देश की सेवा में, देश की सपूत के नाम में, देश की सेवा में प्रस्तुत हुआ है। और वहाँ अनमोल हमारी ग्राम में आज पुनः अपना पढ़ाई ट्रेनिंग करके ग्राम गिधाड़ी में आया। तो यह इतना बड़ा दिन है गिधाड़ी वासियों के लिए, बहुत खुशी का दिन है, बहुत गर्व का दिन है। और आज अगर इसके आजा अगर जीवित रहते तो आज उनको भी बहुत खुशी होती। आज उनके परिवार में तो इसने जो नाम रोशन किया देश सेवा करके, वो भी हमारे इसके बड़े जो इसके आजा के जो बड़े भाई थे शिवाजी कोड़ा पे, उनके भी चिरंजीव वन क्षेत्राधिकारी होकर रिटायर हुए। मुझे यह परिवार गांव का नाम रोशन करने का काम कर रहा है और करेगा। मैं इन सबको, इनके परिवार को और अनमोल को बहुत बहुत दुआएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और ग्रामवासियों की तरफ से, गिधाड़ी ग्रामवासियों की तरफ से और मेरे परिवार की ओर से इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद देता हूँ कि ये बालक देश की सेवा करें और देश का नाम रोशन करें, साथ ही में हमारे गांव का नाम रोशन करें। यह बहुत दिल खोल कर मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। भारत जी, आप अभी तक बने रहे और हमारे दर्शकों के साथ में आपने जो संवाद साधा है, बहुत ही बेहतरीन संवाद साधा है। और कहीं ना कहीं इससे एक प्रेरणादायी कहानी यहाँ पे बनती है। वैसे हमारे साथ मौजूद है कुछ ग्राम के और नागरिक, उनसे भी हम मिलाने का प्रयास करते हैं। नमस्ते जी सर, आप अपना नाम बताइए। और आज आपकी गिधाड़ी में जो माहौल क्रिएट हुआ है, एक देश सेवा करने वाले एक नौजवान का स्वागत हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप अपने विचार रखने का प्रयास करें। मैं पार्टी ग्राम पंचायत सदस्य गिधाड़ी, आज अपने गिधाड़ी गांव में पहली बार ऐसा जो दीपावली से भी ऊपर बहुत बड़ा त्यौहार आज जो हमने पूरे ग्रामवासी मिलकर चिरंजीव अनमोल का जो हमने स्वागत किया है, पूरे ग्रामवासियों को ऐसा गर्व महसूस हुआ कि आज एक गरीब परिवार से जो उनके पिताजी राम भाऊ कोडाबे, जो कि कभी ये सोचते भी नहीं होंगे कि उनका लड़का देश की सेवा के लिए, देश के ऊपर महाभारत की सेवा के लिए जो जाएगा। आज चिरंजीव अनमोल ने जो गिधाड़ी रत्न है और गोंदिया जिला रत्न, मैं अपने गिधाड़ी ग्रामवासियों के तरफ से, अपने परिवार के तरफ से चिरंजीव अनमोल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपने भी बहुत अच्छा एक वार्तालाप किया है और बहुत जिस तरह से आपने अनमोल के बारे में आज स्वागत हुआ है, उस संदर्भ में आपने जो बताने का प्रयास किया वो बहुत ही बेहतरीन था। और इसी तरह से ग्राम के युवा आगे बढ़ते रहे और इसी तरह से उनका स्वागत होता रहे और देश की सेवा करते रहे, यही हम अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे। और इसी तरह से मिलने का प्रयास करते हैं और कुछ हमारे साथ बने हैं यहाँ पे शख्स नागरिक, उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ और कुछ यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक बने हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से आज एक उत्सव मनाया गया है यहाँ पे भारत माँ की सेवा करने वाली इस अनमोल का जो स्वागत हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं। नमस्ते जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। और आज जो ग्राम में स्वागत हुआ है, उस स्वागत के बारे में आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? हमारे दर्शकों से आप अपने विचार रखने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं मानिक भगत गिधाड़ी। आज अपने गिधाड़ी ग्राम में, अपने गिधाड़ी गांव, छोटे से गांव में आदिवासी घराने से
एक अनमोल हीरा इस देश सेवा के लिए सीमा सुरक्षा में गया है। तो देश सेवा के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। अपने इस गिधाड़ी गांव में सबसे पहले मेरे हिसाब से धनीराम जी वाकले देश सेवा के लिए गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे पाछे आज मेरे माहिती के अनुसार आज गिधाड़ी ग्राम में 16-17 बच्चे अपने देश सेवा के लिए गए। एक ज़माने में जैसा अपने महाराष्ट्र में सातारा जिला ये वीरों का कुस्तीगीरों का देश सेवा में जो जाते थे, वैसा ही आज हमारे गिधाडी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक सातारा असा जिल्हा वीरांचा आणि नवजवानांचा, तसा गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आपल्या गिधाडी गावाचं नाव एक लौकिक होत आहे। फार एक अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्या सगळ्या गिधाडी ग्रामवासियांना। आज खरोखरच दिवाळीपेक्षाही आपला एक मोठा सण आपण इथं आज मानत आहोत। एक गरीब घराण्यातून आणि आदिवासी घराण्यातून एक मुलगा देशाच्या सेवेसाठी सीमा सुरक्षामध्ये झालेला आहे आणि खरंच आपण अनमोल हिरा या गिधाडी गावातून पाठवलेला आहे आणि ह्याच अनमोलचे संस्कार पुढील हे युवा करतील आणि निश्चितपणे गिधाडी गावाचं नाव लौकिक करतील। आणि तसेच त्या मुलांचा आता परिश्रम सुद्धा चालू आहे, प्रॅक्टिस सुद्धा चालू आहे चारपाटावर। निश्चित रूपाने गिधाडी गाव एक आपल्या नकाशावरती एक चांगला गिधाडी म्हणजे हे सूरवीरांची भूमी आहे, जशी संतांची आपल्या गावामध्ये एक भूमी आहे, त्याचप्रमाणे सूरवीरांची एक नवजवानांची भूमी म्हणून प्रसिद्ध राहील। एवढे बोलून मी आज अनमोलला आपल्याकडून आपल्या भगत कुटुंबियाकडून व भारतीय जनता पक्ष गोरेगावकडून शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीस अशीच देश सेवा करेल। एवढे बोलून मी आपल्या शब्दांना विराम देतो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भगत जी, आज आप हमारे साथ बने रहे और आज एक नवयुवक का जो स्वागत हुआ उसके उपलक्ष्य में आपने जो जनता को संदेश दिया है और जो वार्तालाप किया है एक बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी तरह से हमारे साथ और कुछ नागरिक मौजूद है, उनसे भी मिलने का प्रयास के साथ इनके परिवार के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करते कि आज उनको किस तरह से खुशी हो रही है। और आज एक अनमोल की जो कामयाबी का आज यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, इस जश्न के ऊपर में इनके परिवार का क्या कहना है उनका भी आज हम मत लेना चाहेंगे। नमस्ते जी, आप कोड़ाबे परिवार से हो, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। और आज आपके परिवार का जो लाडला आज एक भारत देश का एक नौजवान बन गया है जो देश की सेवा के लिए तत्पर है, उसके बारे में आपको कैसा महसूस होने वाला है और आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे, आप बताने का प्रयास करें। नमस्कार जी, मैं राधेश्याम सुप्रजी कोड़ाबे, मुकाम गिधाड़ी, तहसील गोरेगांव, जिला मुंगेर। मेरे कोड़ाबे परिवार में इसने अनमोल ने बहुत 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 मेहनत की और वो उनसे भी दूसरे भी जा पाते थे, लेकिन उसका ये था कि मैं भारत माता की सेवा करूँगा। तो उससे वो सेवा के लिए उसने बहुत ही जोरदार और अपने इससे लगन से उसने वो भारत माता की सेवा करके उनका सिलेक्ट हुआ और अभी देश सेवा के लिए भारत माता के लिए वो बाहर सीमा के ऊपर अभी नियुक्ति हुई है, ट्रेनिंग पूरी हो गई उसकी और वो अभी भारत माता के वहाँ सीमा के ऊपर अभी वो नियुक्ति हुई है, तो वहाँ जाने वाला है। उधर से अभी वो गिधाड़ी इसमें आया, उसका सवेरे से स्वागत हुआ और यही बधाई देके कि हमारे कोड़ाबे परिवार के तरफ से बहुत ही आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद जी कोड़ाबे जी। देखा दर्शकों कि किस तरह से ग्राम गिधाड़ी में आज ये अनमोल जो भारत माँ की सेवा करने के लिए आज एक गिधाड़ी का सपूत आज एक कामयाबी हो गया है और किस तरह से ग्राम के नागरिकों का क्या कहना था और अनमोल का क्या कहना था, हमने आपको रूबरू करने का प्रयास किया है। और किस तरह से अनमोल ने अपने परिवार का एक आशीर्वाद लेके आगे देश सेवा की कसम भी खाई हुई है और इनका पोस्टिंग देश के जिस भी कोने में हो आज एक तन मन धन से वो अपनी सेवा करने वाले हैं। और इसी तरह की सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट नित्य हमारे चैनल में देखते रहने के लिए सभी दर्शकों का फिर से दिल से धन्यवाद। और इसी तरह की सनसनीखेज खबर हमेशा देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, माता की।